पीएचडी में कहाँ एडमिशन लूँ, कौन से इंस्टीट्यूट में, कौन सी यूनिवर्सिटी में या कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और एनएलपी प्रैक्टिशनर रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से सवाल के जवाब के साथ, जो इस वक्त कई सारे स्टूडेंट ने पूछा है और कई सारे स्टूडेंट के सामने ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। ये आप और हम हैं, हमें ये डिसीज़न लेना है कि मैं कहाँ पीएचडी में एडमिशन लूँ। एक इंस्टीट्यूट ए है, दूसरा इंस्टीट्यूट बी है और तीसरा इंस्टीट्यूट सी है, डी है, ई है, बहुत सारे हैं। ऐसे में हमारा माइंड क्या करता है, स्वाभाविक रूप से हमारा माइंड दो इंस्टीट्यूट पे आके रुकता है, ए और बी में। सी डी ई वो हमारे रिलेवेंट नहीं होते, यानी कि वो हमें प्रॉब्लम में नहीं डालते। वो हो सकता है रीज़न अलग अलग हों, अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग रीज़न होते हैं। हम निर्णय ले कैसे, निर्णय लेने के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले एक शब्द है, ये बड़ा कमाल का शब्द है, नीड। यानी कि मेरी ज़रूरत क्या है, मेरी ज़रूरत क्या। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, मेरे सामने कई सारे ऑप्शन हैं इस वक्त और कई सारी संभावनाएं मुझे नज़र आ रही हैं कि उस जगह एडमिशन अभी हो रहे हैं, वहाँ पे लास्ट डेट नज़दीक है। एक जगह पे जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ पे अभी एडमिशन हो रहे हैं, मगर उसकी लास्ट डेट हमारे पास नहीं है, यानी कि हमारे पास एक फिक्स डेट नहीं है कि कब, और हमारे पास ये भी नहीं है कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, ऐसा संशय भी बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कि पीएचडी इज़ मैंडेटरी फॉर मी, पहला सवाल है कि क्या मेरे लिए पीएचडी करना ज़रूरी है। अगर आपका आंसर आता है यस कि हाँ मेरे लिए अर्जेंट है, करनी ही पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है, तब तो बहुत सीधा सीधा है कि आपका इस वक्त जहाँ एडमिशन हो रहा है वहाँ पे आप चले जाइए, रुकना नहीं है। मैंडेटरी है, यानी कि जो चीज़ अर्जेंट होती है वो तो होती ही है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता। मगर आपका आंसर है कि नहीं, अभी मैंडेटरी नहीं है, तो फिर सवाल ये है कि मैंडेटरी क्या है, यानी कि पीएचडी के अलावा कुछ और ऐसा है जो मेरे लिए ज़रूरी है। पीएचडी के अलावा कुछ ऐसा और है जो मेरे लिए ज़रूरी है, और वो मेजॉरिटी में स्टूडेंट का देखा गया कि जॉब होता है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब या सैलरी होती है, यानी कि पैसे की ज़रूरत होती है, एक परमानेंट लाइफ में सेटल होना होता है। सैलरी चाहिए, गवर्नमेंट ऑब्लिक प्राइवेट, यानी कि मेजॉरिटी में गवर्नमेंट की ही बात करते हैं कि एक गवर्नमेंट सैलरी, यानी कि लाइफ को सेटल होने की ज़रूरत है। ऐसे में हमारे सामने कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है कि आपकी समस्या क्या है कि आपको ए और बी में से आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं। सी डी ई तो आपने हटा दिए कि भाई सी डी ई में तो मुझे नहीं जाना है, मगर सपोज कि आपका ए में अभी एडमिशन हो रहा है और आपको जाना बी में है, और बी का अभी इस वक्त कोई निश्चित नहीं है, और ए में आप जाना भी नहीं चाहते, मगर अभी वहाँ एडमिशन हो रहा है। तो हम क्या करें कि पहला हम देखें कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। अब एटमॉस्फेयर शब्द एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन इस रेफरेंस में नहीं बन पाती है, और ये एक अनुभव के साथ बनती है। जब हम कई जगह पे धक्के खा लेते हैं तब हमारे समझ में आता है कि यार हमने उस वक्त वो गलती की थी, उस वक्त ये गलती की थी। तो इसको एटमॉस्फेयर का मतलब है कि उस इंस्टीट्यूट में कैंपस है कि नहीं है। अगर वहाँ पे कैंपस है तो आप उसमें जा सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। कैंपस का मतलब क्या है? कैंपस का मतलब ऐसा है कि जहाँ पे हॉस्टल्स हों। हॉस्टल्स इसलिए ज़रूरी होते हैं, हॉस्टल के पीछे दो रीज़न हैं ज़रूरत के। पहला कि आप उस शहर के नहीं हैं और आप दूसरे शहर के हैं, आपको रहने की व्यवस्था सबसे पहले चाहिए होती है, और रहने के लिए हॉस्टल, जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनके हॉस्टल सबसे अच्छी जगह होती है। ये मेरा अपना मानना है और मेरे जैसे बहुत सारे साथी हैं उनका ये मानना है। और हॉस्टल इकोनॉमिक भी होते हैं, यानी कि बाहर रूम लेके रहने की बजाय सस्ते भी होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी नहीं होती, वहाँ पे खाना मिल जाता है, रहने का सब कुछ मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। ये इतना ही नहीं, हॉस्टल में हमें हमारे समकालीन स्टूडेंट्स मिलते हैं, और चूँकि पीएचडी एक तकरीबन 3, 4, 5 साल की जर्नी है, और इस जर्नी में आप ही को अपना सारा काम करना है। ये सिंपल एक डिग्री की तरह नहीं है जहाँ पे 60 बच्चे होंगे, 200 बच्चे होंगे और एक पर्टिकुलर सिलेबस होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिलेबस आप और आपके सुपरवाइज़र मिलके सिलेबस बनाते हैं, यानी कि आपको क्या काम करना है आप और आपके सुपरवाइज़र मिलके डिसाइड करते हैं। वो काम सिर्फ आप ही कर रहे होते हैं, वैसा सेम काम दूसरा वहाँ पे नहीं कर रहा होता है। तो उस समय
आपको हॉस्टल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फील्ड में जाना है, हॉस्टल में से आप किसी भी साथी को ले जा सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाना है, आप किसी भी साथी को ले जा सकते हैं, या आपके किसी साथी को जाना, आप उसके साथ जा सकते हैं। ये एक हेल्प साइकिल हॉस्टल्स में देखा गया है और बहुत कॉमनली देखा गया है। तो ये हॉस्टल्स वहाँ पे है कि नहीं। दूसरा कि आपका जहाँ पे आप पीएचडी करने जा रहे हैं, वहाँ पे ये भी देखना है कि वहाँ पे बहुत सारी लेबोरेटरी हैं कि नहीं। यानी कि पता चले कि एक ही लैब है और एक ही लैब में गिनती के 2-4 स्टूडेंट हैं, तो आपका जो इंटरेक्शन है, आपकी हेल्प है, वो लिमिटेड हो जाती है। बहुत सारी लैब हैं, 10, 15, 20 लैब हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं, तो आपको आपकी प्रॉब्लम का अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, आपको सॉल्यूशंस मिलते रहते हैं। आप एक से डिस्कस कर सकते हैं, एक से नहीं तो दूसरे से कर सकते हैं, तीसरे से कर सकते हैं, चौथे से कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पे बहुत सारी लेबोरेटरीज अगर होती हैं तो आपके लिए काम आसान होता है। तो कोशिश करिए कि वहाँ पे बहुत सारी लेबोरेटरीज हों, ऐसा ध्यान रखें। फिर लाइब्रेरी बहुत, बेशक आज के इस इंटरनेट के ज़माने में एक आम स्टूडेंट कई बार ये सोच लेता है कि लाइब्रेरी की क्या ज़रूरत है, मगर आज भी लाइब्रेरी की ज़रूरत उतनी ही है जितनी पहले थी। तीनों फैक्टर मिलकर के एक कैंपस का निर्माण करते हैं। तीनों जितने अच्छे होंगे उतना ही कैंपस अच्छा होगा। तो यानी कि पहला पैरामीटर ये देखना है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है, कैंपस कैसा है। कैंपस है, अबंडेंस है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आता है सुपरवाइजर एंड योर फील्ड। यानी कि आप जहाँ पीएचडी करने जा रहे हैं वहाँ पे आपके सुपरवाइजर कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुपरवाइजर कैसे का मतलब क्या, एक लैब में मान लो 4 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका काम करना बहुत आसान हो जाता है, बजाय वहाँ पे आप जा रहे हैं जहाँ पे पहले से कोई काम नहीं कर रहा है। सुपरवाइजर का जो फील्ड है और आपका फील्ड है वो मैच नहीं कर रहा है तो भी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कैसे आती है कि सुपरवाइजर का फील्ड अलग है और आपको बिल्कुल से नया फील्ड दे दिया जाए तो आपको 3-4 साल तो उस नए फील्ड में एक्सपर्ट होने में ही लग जाएंगे। तो और इतना ही हमारे पास वक्त होता है। जो फील्ड है वो मैच होना चाहिए। यानी कि इससे इम्पोर्टेंट सिंपल शब्दों में, यानी कि आपके जो गाइड हैं, सुपरवाइज़र हैं, वो इस मेंटेलिटी के हों, इस माइंडसेट के हों, वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर हो कि वो आपकी जॉब सेटलिंग को सपोर्ट करते हों। वो ये उनका एक ओपिनियन ऐसी हो कि भाई बच्चा आया है पीएचडी करने तो इसके लिए जॉब ज़रूरी है। अगर वो जॉब के लिए कुछ छुट्टी लेता है तो उसको छुट्टी मिल जाए, जॉब के रिगार्डिंग वो कुछ हेल्प लेता है तो उसको हेल्प मिल जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये उन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी जिनके लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, जॉब मैंडेटरी है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आपके लिए पीएचडी मैंडेटरी है, तब तो इस वीडियो की आपको ज़रूरत नहीं है। मगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आपके लिए जॉब ज़रूरी है और आप पीएचडी में एडमिशन हो रहा है तो आप पीएचडी भी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और आपका जो प्रॉब्लम हो उस पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भी, ताकि हम आगे फर्दर मिलके किसी राय पे आ सकें। तीसरा पैरामीटर है कि आपके पास फेलोशिप का होना बहुत ज़रूरी है। ये 3 साल की यात्रा बहुत छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी यात्रा होती है। इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती है जहाँ पे पैसे की ज़रूरत होती है। आपके पास जीआरएफ है या कोई फेलोशिप है तो वेल एंड गुड। अगर फेलोशिप नहीं है तो आप एक बार अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, अपने सुपरवाइज़र से मिलके अपना डिस्कस कर लीजिए कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से बैठाएंगे। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं बैठेगा तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये हमने आंखों देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ इतनी प्रॉब्लम आती है उनको बीच में छोड़ के जाना पड़ जाता है। अब सवाल है कि सॉल्यूशन हम इसका किस तरह से निकालें, यानी कि मैं यहाँ ए में जाऊँ या मैं बी का इंतज़ार करूँ, मैं ए में जाऊं या बी का इंतज़ार करूं, जबकि यहाँ पे ये तय भी नहीं है कि कितने दिन लगेंगे और ये भी तय नहीं है कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। यही सवाल था मूल जिस पे हम बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सिंपल सा है कि आप ए में आपका एडमिशन हो रहा है तो देखो कि ए का वहाँ एटमॉस्फेयर इन शर्तों को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे देखो कि ये सुपरवाइज़र और आपका फील्ड है वो मैच कर रहा है क्या, और तीसरा कि आपके पास फेलोशिप है या नहीं है। अगर ये तीनों फैक्टर अगर यहाँ पे मिल रहे हैं ए के अंदर तो आप ए में जा सकते हैं, आपका एडमिशन हो गया है, आपको मेरी शुभकामनाएं, बधाई, आप जा सकते हैं। मगर आपको ये लग रहा है कि वहाँ पे ये फैक्टर भी नहीं मिल रहा है, ये पहला फैक्टर नहीं है और ये दूसरा फैक्टर भी आपको नहीं मिल रहा है
और ये तीसरा फैक्टर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आपका जो बी है, जो आपका पेरेंटल है, या जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सारे फैक्टर हैं, यहाँ पे ये भी देखना है कि इस बी में ये फैक्टर हैं कि नहीं। यानी कि सिंपल वन सेंटेंस में कहें कि ये जहाँ पे 3 पैरामीटर मिलते हैं वहीं पे जाना है, बेशक हमें इंतज़ार करना पड़ जाए, 6 महीने का इंतज़ार करना पड़े, 1 साल का करना पड़े, 2 साल का करना पड़े, कोई बड़ी चीज़ नहीं है पीएचडी के केस में, तब जब आपके लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब अच्छे से अपनी पसंद के लैब में, पसंद के सुपरवाइज़र के साथ, पसंद के फील्ड के साथ आप काम करेंगे तो आप 3 साल अपना पीएचडी भी कर पाएंगे, आप अपनी फेलोशिप को एंजॉय कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप अपना जो जॉब है, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, आप जिस नौकरी में आप चाहते हैं कि मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो, वो भी आप अचीव कर लेंगे। अगर आपका 3 साल में पूरे माथाफोड़ी रही, पूरा स्ट्रेस रहा, पूरी तरह से आप घबराए हुए से रहे, परेशानियों में घिरे रहे, तो वो चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, वो रिस्क हमें नहीं लेनी है। और यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है, वो रिस्क आप इतने ही ले सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें अगर मिल रही हैं तो आप जा सकते हैं, और तीनों चीज़ें अगर नहीं मिल रही तो ये रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा, बजाय कि 6 महीने या 1-2 साल का इंतज़ार के। क्योंकि शर्त क्या है कि पीएचडी आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, और अदर क्वालिफिकेशन आपके पास पहले से हैं, जिधर आप वो क्वालिफिकेशन जो आपको जॉब दिलवाएंगी, जो आपके जॉब के लिए ज़रूरी है। सॉल्यूशन के तौर पे आपको कंपेयर करना है और ये देखना है कि हमारी क्या अर्जेंट नीड है क्या। अगर अर्जेंट नीड नहीं है तो वो इसका, जहाँ पे ये तीनों फैक्टर मिले, इस बी का आप वेट कर सकते हैं। अगर अर्जेंट नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं, अगर अर्जेंट है तो बात ही यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और ऐसे में मान लो एक सवाल आता है कि सर वहाँ पे हमारा ये जो बी है, यहाँ पे मुझे जो तीनों चीज़ें मिल रही हैं, मगर यहाँ पे मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँ। अगर एडमिशन नहीं हुआ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पास व्हाट आई हैव ऑलरेडी, यानी कि आपके पास जो पहले से है। एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसने बीएड कर रखा है, और वो उसके जो इंस्टीट्यूट बी है जहाँ पे तीनों चीज़ें मिल रही है, वहाँ पे मान लो उसका एडमिशन नहीं हुआ, तो वो अपने बीएड के माध्यम से आगे अपना करियर में जा सकता है, वहाँ पे जा सकता है। मगर समस्या तब हो जाती है जब ऐसी जगह पे जहाँ पे ये चीज़ें हैं ही नहीं, और वहाँ पे स्टूडेंट फंस जाता है, वहाँ पे कोई हेल्प भी नहीं कर पाता है, और वहाँ पे उसका मन भी नहीं लगता, वहाँ पे उसके साथ के लोग नहीं मिलते, यानी कि अदर स्कॉलर नहीं मिलते। साथ का मेरा मतलब है कि जहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे 50, 60, 100, 150 स्टूडेंट एक साथ काम कर रहे होते हैं, उनका मेरा साथ का मतलब है, वो नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम्स को देखा गया है। और अगर मान लो आपका यहाँ हो जाए तो क्या हो, यहाँ पे रिस्क है। अगर यहाँ पे आपका हो गया तो आपको वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा मिल गया, आपको कैंपस मिल गया, हॉस्टल मिल गया, आपको बहुत सारी लैब मिल गई, लाइब्रेरी मिल गई, और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया, आपको सुपरवाइज़र मिल गया, आपका फील्ड मिल गया, आपको फेलोशिप मिल गई। तो यहाँ पे एक बड़ा मैजिकल भी हो सकता है कि आप मान लो कि सपोज करो कि आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, ये जो सीढ़ी पे आप जाना चाहते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि आप इस सीढ़ी पे चले जाएं, और हो सकता है इस सीढ़ी पे चले जाएं। ये जो बेनिफिट है ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये जो बेनिफिट है ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जो आपको वहाँ मिल सकता है जहाँ पे आप सेटिस्फाई हैं, जहाँ पे आपको ये सब पैरामीटर मिल रहे हैं। हाँ, इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, और मुझे अच्छा लगेगा मैं आपको आंसर दूं एक एनएलपी प्रैक्टिशनर होने के नाते। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गुजारिश की वीडियो को लाइक कीजिएगा, किसी दोस्त की मदद के लिए शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।